आकाश न्यूज, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक। भारतीय जनता पार्टी चलेगा। मोदी जी को, मोदी जी को, मोदी जी को धन्यवाद भाई, धन्यवाद, धन्यवाद भाई, धन्यवाद, धन्यवाद भाई, धन्यवाद, धन्यवाद भाई, धन्यवाद, धन्यवाद भाई, धन्यवाद। बोले भारत माता की। वो मिल पाएंगे। गुंडागर्दी थी आम आदमी पार्टी के विधायकों की, उनकी शह पे ठेकेदारी प्रथा चल रही थी, गरीब लोगों को परेशान किया था। 25-25 रुपए यूनिट पे लोग बिजली खरीदने के लिए मजबूर थे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, दिल्ली के उपराज्यपाल जी का, जिन्होंने उन गरीब लोगों की आवाज़ सुनी और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से वो एनओसी रद्द करवाई। मैं बहुत विनम्रता से बोलना चाहता हूँ, अगर बिजली विभाग के अधिकारियों को पैसा लेकर के ही मीटर लगाना है तो वो तो किसी हाल में नहीं उसको खत्म करेंगे। लेकिन डीडीए को दोषी ठहराया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि अगर किसी का घर बन गया तो बिजली और पानी देना उसको आवश्यकता है। हमने घर में मीटर लगाने के लिए डीडीए के एनओसी के रिक्वायरमेंट को समाप्त कर दिया। बिजली कंपनी द्वारा डीडीए की एनओसी मांगे जाने के कारण लाखों लोग बिना बिजली के ही रह रहे थे, जिसको लेकर सांसद मनोज तिवारी ने चुनाव के समय वायदा किया था कि वे इस फाउंडेशन को यानी कि डीडीए के एनओसी को जल्द ही खत्म करवा देंगे। हुआ भी वैसा ही। अब दिल्ली के उपराज्यपाल के हस्तक्षेप के बाद डीडीए की एनओसी को खत्म कर दिया गया है। डीडीए द्वारा इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जिसमें पीएम उदय योजना के तहत सभी कॉलोनियों में रहने वाले लोगों से अब बिजली कंपनी डीडीए की एनओसी नहीं मांग सकेगी। इस बात को लेकर भाजपा दिल्ली प्रदेश की ओर से प्रधानमंत्री का धन्यवाद कार्यक्रम किया गया। यह कार्यक्रम बुराड़ी विधानसभा के मुकुंदपुर चौक पर किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी सहित सभी सांसद, सभी विधायक, जिला अध्यक्ष पूनम चौहान सहित सभी जिला अध्यक्ष, सभी जिला महामंत्री, सभी मोर्चों के अध्यक्ष एवं स्थानीय निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर सहित अन्य कई निगम पार्षद मौजूद रहे। इस मौके पर भारी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद थे, जिनमें जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, सांसद मनोज तिवारी, जिला अध्यक्ष पूनम चौहान एवं निगम पार्षद गुलाब सिंह राठौर ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कहा, आइए हम आपको सुनाते हैं। इसमें आपको स्पष्ट बताऊं कि किसी के घर में भी डीडीए की एनओसी की आवश्यकता मीटर के लिए नहीं है। आप मेरी बात को समझें। अब बिजली विभाग, भाई मैं बहुत विनम्रता से बोलना चाहता हूं, अगर बिजली विभाग के अधिकारियों को पैसा लेकर के ही मीटर लगाना है तो वो तो किसी हाल में नहीं उसको खत्म करेंगे। लेकिन डीडीए को दोषी ठहराया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है कि अगर किसी का घर बन गया तो बिजली और पानी देना उसको आवश्यकता है। हमने घर में मीटर लगाने के लिए डीडीए के एनओसी के रिक्वायरमेंट को समाप्त कर दिया। अब देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जो शक्तियां जनता से पैसे उगाती हैं वो अभी भी मीटर लगाने के लिए कोई बहाने करेंगी। तो अगर वो बहाना कर भी पाएंगी तो मुझे लगता है कि चुनाव तक करेंगी। दिल्ली के लोग जाग चुके हैं। मगर मैं आपके थ्रू कहना चाहता हूं, किसी भी व्यक्ति का जो घर बन गया है, बनते हुए घर के लिए मैं नहीं गारंटी ले रहा हूं, जिसका घर बन गया है, मेरा सीधा सा सवाल है सरकार से कि अगर वो इलीगल था तो बना कैसे, और अगर बन गया तो उसमें मीटर लगाना आवश्यक। बाद में चाहे उस घर का जो भी हो, घर बन गया, आदमी रह रहा है तो मीटर लगाना है। इसके लिए आप डीडीए के एनओसी की कोई आवश्यकता नहीं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ से कुछ दूरी पर ही जनता की अदालत चल रही है। अरविंद केजरीवाल जनता से बातचीत कर रहे हैं, उसको लेकर क्या करें? तो दिल्ली की जनता आज जनता की अदालत में आई नहीं। उसने कहा अरविंद केजरीवाल पहले तुम अदालत से बरी होके आओ, तब हम तुम्हारे पास आएंगे।
अभी तुम अदालत में हो और जो खुद ही अदालत में हो जनता की अदालत में क्या करें। नहीं, झोड़ कोई भी कब्जा कर रहा हो तो मैं मीडिया से भी चाहता हूँ कि आप हमको सूचित करें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे और झोड़ को हम अच्छे झोड़ बना करके, सुंदर बना करके, पूजा वूजा जरूर वहाँ हो सकती है, हम इसकी व्यवस्था करें। देखिए, हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली को बेहतर दिल्ली बनाना है, एक सुनियोजित दिल्ली बनाना है, तो उसके लिए कायदे कानूनों के हिसाब से चलना पड़ेगा। और एक बेहतर दिल्ली बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संकल्पबद्ध है और दिल्ली वालों को मैं ये आश्वस्त कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है, एक बेहतर दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली बनाने में भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ काम करेगी। सर, आप लोगों ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया कि अब लोगों को कम से कम मीटर जो बिजली के स्थानों से नहीं मिल रहे थे वो मिल पाएंगे। गुंडागर्दी थी आम आदमी पार्टी के विधायकों की, उनकी शय पे ठेकेदारी प्रथा चल रही थी, गरीब लोगों को परेशान किया था। 25-25 रुपए यूनिट पे लोग बिजली खरीदने के लिए मजबूर थे। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, दिल्ली के उपराज्यपाल जी का, जिन्होंने गरीब लोगों की आवाज़ सुनी और इस नोटिफिकेशन के माध्यम से वो एनओसी रद्द करवाई। दिल्ली के जो केजरीवाल जी हैं वो जनता अदालत लगा करके बैठे। जाके देखिए हालत क्या है जनता की अदालत, वो जनता की अदालत नहीं है, ठगी गई जनता की सुनवाई भी वो नहीं कर पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के बड़ी विशेष नेता आज आपने देखा इस मंच पर उपस्थित रहे और सभी ने इस बात को मन से भी कहा, सार्वजनिक रूप से कहा कि अब एनओसी की जरूरत नहीं है, मीटर लगेंगे। और जब जनता आपस में भ्रमित होती रहेगी, वो विश्वास नहीं करेगी तो कैसे होगा। वो इस कार्य को करे। फिर अगर दिक्कत आती है तो सांसद जी बैठे हैं, सांसद जी ने साफ कहा है कि इसको कोई दिक्कत आती है इसके बावजूद तो मुझसे आके मिल सकते हैं। मैं इस कार्यक्रम में पूरी तरह से लगा हुआ हूँ और जब तक जनता को ये सुविधा नहीं मिल जाएगी हम पीछे नहीं हटेंगे। कहीं कंफ्यूजन ये आ रहा है कि 2018-2020 किस साल तक की कॉलोनियों में अभी एनओसी की जरूरत नहीं है। पीएम उदय योजना के अंतर्गत जो कॉलोनियाँ आती हैं उनमें इस को लागू किया गया है और जहाँ अभी हम यहाँ तक पहुँचे और धीरे धीरे आगे भी पहुँचेंगे। कुछ शुरुआत तो हुई है। आप ये कहें लास्ट 6 साल से जब तक लोगों ने कुछ कहना ही शुरू नहीं किया, जैसे उन्होंने कहना शुरू किया उस पर जब एक्शन लिया गया सांसद जी के माध्यम से, एमपी साहब के माध्यम से जो शुरुआत हुई है, एक अच्छी शुरुआत हुई है, उसको लेके जनता को सेलिब्रेट करना चाहिए, खुशी मनानी चाहिए। ऐसा नहीं कि ये नहीं हुआ, कुछ तो मिला है। आपको जब कुछ मिला है तो आगे भी बहुत कुछ मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी को भरोसा बनाए रखिए। देखो, सबसे पहले ये कंफ्यूजन समाप्त करने के लिए ही बुराड़ी विधानसभा उत्तर पूर्वी जिला के मुकुंदपुर मंडल में पूरी दिल्ली प्रदेश के सभी लोगों के नेतृत्व में ये कार्यक्रम रखा गया ताकि जनता के बीच में एक सीधा संदेश जाना चाहिए। अभी भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के संदेश आदेश के बाद भी यहाँ के आम आदमी पार्टी के विधायक और उनके कार्यकर्ता जनता को भ्रमित कर रहे हैं कि नहीं अभी भी होगा और अभी भी टाटा पावर के लोग अभी भी एनओसी के लिए अभी भी मैसेज भेज दे रहे हैं। उसको और स्पष्टता से जनता के बीच में जाए, इसके लिए यहाँ पर एक मोदी जी का धन्यवाद कार्यक्रम के तहत सबको मैसेज दिया गया। ये 2018 तक प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत जितनी भी पीएम योजना में कॉलोनी पास हुई है उनके अंदर जो भी नया मकान बनेगा, या नहीं है कि जो घर बन गए थे वो, उस कॉलोनी सराउंडिंग एरिया के अंदर रहने वाले किसी प्लॉट मालिक का घर जो बनेगा उन सबको बिजली का कनेक्शन तत्काल दिया जाना चाहिए, दिया जाएगा। और ये हमारा मौलिक अधिकार है, ये केवल रहम की भीख नहीं, मौलिक अधिकार है कि जब हम घर बना रहे हैं, सड़क वहाँ पर बन रही है, पानी की लाइन पड़ सकती है, राशन कार्ड बन सकता है, वो तो दिल्ली में बन ही दे रहा है, पहचान पत्र वोट देने के लिए हो सकता है, लेकिन श्रीमान जी बच्चों की पढ़ाई के लिए, आराम से रहने के लिए, हवा लेने के लिए बिजली का कनेक्शन नहीं मिल सकता। कितनी शर्म की बात है। और ऐसी घटनाएं दिल्ली में ही क्यों हो रही हैं? उसका कारण है कि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जैसी भ्रष्टाचारी सरकार है और उनके नेताओं का ये हमेशा ड्रामा रहता है कि जनता को गुमराह करना, धोखा देना और भ्रमित करके उसका लाभ उठाना। अब वो नहीं चलने वाला। अब दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व लेकर के आगे जो बढ़ रहा है जनता को और उनके हितों के लिए भाजपा की सरकार बनेगी और तमाम समस्याओं का निदान होगा। लोगों को लाभ मिलने वाला है। देखिए, बुराड़ी के लगभग जो पिछली उसमें इसकी काउंटिंग आई थी, लगभग 65,000 लोगों ने अप्लाई कर रखा है और उसके लिए डीडीए के एनओसी का वो बहाना दे करके लोगों को कनेक्शन नहीं दिए जा रहे थे। लगभग 60 से 65,000 लोगों का इसका सीधा लाभ मिलने वाला है और मुझे लग रहा है वो सभी लोग माननीय सांसद श्रीमान मनोज तिवारी जी का, वीरेंद्र सचदेवा जी का, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे जैसे जैसे उनके कनेक्शन होना शुरू होंगे। और अगर इसमें भी कोई डिनाई करेगा तो हम सब निगम पार्षद, मंडल अध्यक्ष, पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनकी ईंट सीट बजा देंगे। लेकिन कनेक्शन में अगर कोई रुकावट किया तो अब लड़ाई आर पार की होगी कि अब झूठ नहीं सुना जाएगा, अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी, आदरणीय रमेश जी। आकाश न्यूज, खबरों की तह तक।
खबरों की तह तक, खबरों की तह तक, खबरों की तह तक।